हेलो गाइस, ड्राइविंग निकेतन में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच में है जीप रैंगलर रूबिकॉन। एक बार पहले आप गाड़ी पर नजर डालिए। ये है ब्लैक गाड़ी, ऑल ब्लैक मिलेगी आपको ये। और ये गाड़ी नहीं भाई, सब भोकाल है, भोकाल। और अपने ऑफ रोडिंग के मामले में जानी जाती है, और ऑफ रोडिंग में सबका बाप है ये गाड़ी। बाकी हम फुल डिटेल रिव्यू करेंगे इस गाड़ी का, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो बाकी अब करते हैं इसका डिटेल रिव्यू, तो चलिए हमारे साथ। हाँ जी गाइस, आगे हम जीप रैंगलर रूबिकॉन के सामने। एक बार पहले गाड़ी पर नजर डालिए, कितनी शानदार और कितनी मस्कुलर लुक लग रही है, बिल्कुल माचो लुक लग रही है। इस गाड़ी का हर कोई आदमी दीवाना है, हर कोई आदमी। और ये गाड़ी नहीं, ये भाई से भोकाल है अपने आप में, और ऑफ रोडिंग का बाप है, सबका बाप। हम इसके मॉडल की हम बात करें, ये है जीप रैंगलर रूबिकॉन MY25 मॉडल है। एंड हम इसके एक्स शोरूम प्राइस की हम बात करें, 80 लाख इसका एक्स शोरूम प्राइस है। एंड अब हम करते हैं इसकी डिटेल रिव्यू की हम बात करें। ये आगे इसकी 7 स्लाइड ग्रिल आ गई है, 1 2 3 4 5 6 7, जो कि इसकी सिग्नेचर ग्रिल है, आप देख सकते हैं। एंड ये ग्लोसी ब्लैक फिनिशिंग में ये ग्रिल है। एंड जो ये सिल्वर की स्टिप आ रही है ना, ये बहुत ही एग्रेसिव और बहुत माचो लुक देती है। ये आगे इसके राउंड शेप में प्रोजेक्टर हेडलैम्प आ गए हैं। लाइट की थ्रो देखना कितनी अच्छी है। एंड ये आगे इसकी DRL लाइट आ गई है, ऊपर लाइट है, एंड नीचे आपको इंडिकेटर मिल जाता है। एंड ये साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। एंड फ्रंट में जो आपको कैमरा मिलता है वो आपको यहाँ मिल जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, ये ऑफ रोडिंग गाड़ी है, तो ये कैमरा आपको ऑफ रोडिंग में भी बहुत हेल्पफुल देता है। एंड ये आ गया इसका वाशर आ गया है। एंड इस मॉडल में आपको प्रोजेक्टर फॉग लैम्प मिल जाते हैं। एंड ये बम्पर आ गया है इसका। एंड फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 1 2 3 4, आप देख सकते हैं। पहले रूबिकॉन मॉडल में ना यहाँ पे एंटेना आता था, लेकिन जब ऑफ रोडिंग करते थे तो ऑफ रोडिंग करते टाइम एंटेना ना डिस्टर्ब करता था, मतलब टूटने के चांस रहते थे। लेकिन उस एंटेना को यहाँ से हटा के अब गिलास में ही फिक्स कर दिया। ये आप येलो लाइन देख रहे हैं ना, ये इसका एंटेना है, आप देख सकते हैं। और जो ये गिलास है, ये नॉर्मल गिलास नहीं है, ये है गोरिल्ला गिलास। इसमें छोटे मोटे स्टोन का भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे मतलब जैसे ऑफ रोडिंग करते टाइम पत्थर वत्थर आ जाते हैं छोटे मोटे, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एंड ये एडास लेवल 2 का फंक्शन है, आप देख सकते हैं। एंड ये इसके वाइफर है, वाइफर क्वालिटी भी देखिए कितनी अच्छी है। एंड ये मैट ब्लैक फिनिशिंग में इसका हुड मिल जाता है, जो कि बहुत ही एलिगेंट लुक देता है। एंड गाइस, ये रूबिकॉन की बैजिंग आ गई है। बाकी हमारे फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी होने वाली है। कैसी लगी आपको ये गाड़ी, हमें कमेंट में बताना। भाई साहब इतनी प्यारी लुक है ना, दीवाना हो गया इस गाड़ी को देख के। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ, चलते हैं और बताते हैं इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलने वाला है। आगे हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ आ चुके हैं। एक बार पहले गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे नजर डालिए, कितनी एलिगेंट और कितनी माचो लुक लग रही है। आप देख सकते हैं कितनी मस्कुलर लुक लग रही है। भाई साहब इस गाड़ी का इतना तगड़ा भौकाल है, जब ये रास्ते में निकलती है ना, तो लोग बाग इसे पलट पलट के देखते हैं। हर कोई बंदा इस गाड़ी का ना दीवाना है, जीप रूबिकॉन का। बाकी हम बात करते हैं, इसमें मिल जाते हैं आपको 17 इंच के टायर मिल जाते हैं। इसमें मिल जाता है MUD का टायर मिल जाता है। एंड टायर प्रोफाइल है इसकी 255 75 R 17, 17 इंच के इसमें डायमंड कट एलॉय मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने शानदार और कितने माचो लुक लग रहे हैं। एंड हम इसकी ब्रेकिंग की हम बात करें, इसमें मिल जाते हैं, फ्रंट में मिल जाते हैं वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर करे गए हैं। ब्रेकिंग तो इसकी इतनी शानदार, आप चाहे आप ऑफ रोडिंग में ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, आप जहाँ ब्रेक मारोगे ना गाड़ी वहीं जाम हो जाती है, इतनी खतरनाक ब्रेक है। एंड हम बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखिए, कितना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। और हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की हम बात करें, इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 237 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ये भाई साहब अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। जैसे आपको पता है ये ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड गाइज, इसमें आपको फुट रेस्ट नहीं मिलेगा। फुट रेस्ट इसका एसेसरीज का पार्ट है। अगर आपको फुट रेस्ट लगवाना है तो आप कंपनी में विजिट करिए, अपना फुट रेस्ट लगवाइए और अपने ड्राइव का एंजॉय उठाइए। एंड ये आगे आपको क्लैडिंग मिल जाती है, देख सकते हैं आप कितनी शानदार लग रही है। एंड ये जीप रेगुलर की बैजिंग मिल जाती है। ये ट्रायल रेटेड 4x4 की बैजिंग आ गई है। एंड ये ट्रायल रेटेड, ये ऐसे नहीं मिलता, ये मिलता है जो प्योर ऑफ रोडिंग गाड़ी होती है ना, उसे मिलता है। एंड गाइस, ये आ गया इसका ORBM आ गया है विद टर्न इंडिकेटर। एंड ये आ गया इसका डोर हैंडल आ गया है फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, आप देख सकते हैं मैट ब्लैक फिनिशिंग में। एंड जो ये डोर है ना, ये चारों डोर, चारों पांचों डोर, ये सब निकल जाते हैं। आप डोर को निकालो और अपने ऑफ रोडिंग का मजा लीजिए। एंड ये आ गया इसका फ्यूल टैंक। आप इस कैप को खोलो और अपनी चाबी यहाँ लगाओ और अपने फ्यूल को डलवा के अपनी गाड़ी का एंजॉय लेना। हम इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की हम बात करें, इसमें मिल जाता है 80 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल की तरफ और बताते हैं रियर प्रोफाइल में आपको क्या क्या मिलने वाला है। हाँ जी गाइस, आगे हम गाड़ी के रियर प्रोफाइल की तरफ आ चुके हैं। एक बार पहले गाड़ी पर नजर डालिए, कितनी शानदार लुक लग रही है, बिल्कुल मस्कुलर लुक, बॉक्सी बॉक्सी लुक लग रही है। बाकी हम बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। ये आ गया इसका डिफॉगर आ गया है, देख सकते हैं आप। एंड ये रियर वाइपर आ गया है, जो कि अच्छी क्वालिटी का है। एंड ये हाई माउंट स्टॉप लाइट आ गई है। एंड ये आ गया इसके LED टेल लैंप,
आप देख सकते हैं कितने शानदार, कितने एलिगेंट लग रहे हैं, और रात में इतनी अच्छी विजिबिलिटी के साथ चलते हैं, बहुत ही शानदार। और जब ये गाड़ी रात में निकलती है ना मार्केट में, तो लोग बाग इसे पीछे पलट पलट के देखते हैं, ऐसा भौकाल हाल है इस गाड़ी का। ये रियर डोर हैंडल आ गया है, देख सकते हैं आप, एंड ये रिफ्लेक्टर आ गया है, एंड 4 आपको रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 1 2 3 एंड 4। एंड ये इसका ट्विन हुक आ गया है। हम इसके ट्विन हुक की कैपेसिटी की हम बात करें, ये 2300 से 24 किलो तक का वेट खींच सकती है, आप देखिए। एंड आपको रियर पार्किंग कैमरा आपको इसकी स्टेपनी पे मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ शानदार तरीके से लगा हुआ है। एंड ये जीप की बैजिंग आ गई है। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और करते हैं इसके बूट स्पेस की हम बात। हमारी रियर प्रोफाइल की बात हो चुकी है, अब हम करते हैं इसके बूट स्पेस की हम बात करें। बूट स्पेस की तरफ चलने से पहले हम इसका डोर खोलते हैं। इसका डोर खोलने के लिए भी ना अलग ही टेक्निक लगानी पड़ती है। पहले आपको ये अलग डोर खोलना पड़ेगा, फिर देन इसके बाद आपको ये खोलना पड़ेगा। अगर आपने पहले ये खोल दिया तो आपका गिलास गया, देख सकते हैं आप। इसका बूट स्पेस है 500 लीटर का, इसका बूट स्पेस है, जो कि भाई साहब बहुत अच्छा बूट स्पेस है। आप कहीं ऑफ रोडिंग पे जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो आप आराम से अपने बैग को कैरी करके ले जा सकते हैं। ये आ गया इसका 12 वोल्ट का चार्ज सॉकेट आ गया है, देखिए आप। एंड ये सीट आपको 60-40 सीट मिल जाती है, एंड ये एल्पाइन का स्पीकर मिल जाता है, देख सकते हैं आप। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और बताते हैं इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो चलिए हमारे साथ। तो उससे पहले हम अपने पहले बूट को बंद करते हैं। तो बूट को बंद करने के लिए सेम वही प्रोसेसिंग, पहले आपको ये गिलास वाला एरिया आपको बंद करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको ये बंद करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये हमारा बूट हो गया है बंद। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और बताते हैं इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो चलिए। गाइज हमारे रियर की और बूट स्पेस की बात हो चुकी है, अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। अंदर चलने से पहले एक बार गाड़ी की की पे नजर डालिए। ये जीप रैंगलर की है, ये जीप की बैजिंग आ गई है, एंड ये अनलॉक के लिए आ गया है, ये लॉक के लिए आ गया है। एंड अगर आप इसे प्रेस करके रखोगे तो आपका इंजन ऑन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। फिलअप की है, देखिए आप। बाकी चलते हैं हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। उससे पहले हमने अपने डोर खोला फिंगरप्रिंट सेंसर से, आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर की सिग्नल आ गया है। बाकी चलते हैं गाड़ी के अंदर। अंदर चलने से पहले एक बार ना इसके डोर पैनल पर नजर डालिए। जैसे हमने आपको बताया ये हमारी गाड़ी होने वाली है ब्लैक, और इसका इंटीरियर भी ऑल ब्लैक, डोर पैनल भी ऑल ब्लैक, आप देख सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं, ये इसकी सॉफ्ट टच आ गई है, देख सकते हैं। एंड ये लेदर सॉफ्ट टच आ गई है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। एंड इसमें ये रेड कलर की स्टिचिंग दे रखी है, देखिए कितनी शानदार लग रही है। एंड ये ओआरपीएम में एडजस्ट करने के लिए आ गया है, राइट लेफ्ट आपको जहाँ भी ओआरपीएम में एडजस्ट करने आप कर सकते हैं। एंड ये सिल्वर लुक का डोर हैंडल आ गया है, एंड ये लॉक अनलॉक के लिए आ गया है, देख सकते हैं आप। एंड ये थोड़ा सा स्पेस आ गया है, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बोतल मत रखना। अगर आप बोतल रखोगे और आप डोर लगाओगे तो आपका ना बोतल यहाँ टच हो सकती है, और आप सोचोगे यहाँ पे बोतल होल्डर क्यों नहीं दे रखे। यहाँ बोतल होल्डर इसलिए नहीं दे रखे क्योंकि ये है ऑफ रोडिंग गाड़ी, और ये चारों पांचों गेट में ये अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद ऑफ रोडिंग करने का ना मजा ही कुछ अलग आता है। बाकी हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। अंदर चलने से पहले एक बार इसकी सीट पर नजर डालिए। इसमें मिल जाते हैं आपको 8 वे इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टेबल मिल जाती है, आप देख सकते हैं। आपको अपनी हाइट के हिसाब से सीट एडजस्ट करनी है, आप अपनी हाइट के हिसाब से सीट एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको जितनी कंफर्ट चाहिए उस हिसाब से आप अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें मिल जाता है यहाँ पर आपको डिफॉगर मिल जाता है, देख सकते हैं। जैसे आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं या फॉग जम जाता है तो उसके लिए आपको डिफॉगर यहाँ पे मिला हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे हम जीप रैंगलर रूबिकॉन गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। एक बार पहले इसके इंटीरियर पर आप नजर डालिए, कितना प्रीमियम इंटीरियर है। ऑल ब्लैक इंटीरियर है, आप देख सकते हैं। और इसमें ऑल ब्लैक में जो ये रेड कलर की जो स्टिचिंग आ रही है ना, ये बहुत ही क्लासिक और बहुत ही प्रीमियम लग रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है और यहाँ भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, आप देख सकते हैं। एंड गाइस करते हैं इसके पावर स्टीयरिंग की हम बात करें, ये आ गया इसका पावर स्टीयरिंग आ गया है, विद लेदर रैप आ गया है, आप देख सकते हैं। एंड ये रेड कलर की स्टिचिंग है, जो कि बहुत ही एलिगेंट लुक दे रही है, देख सकते हैं आप। एंड ये आगे इसके इंफोटेनमेंट के स्विच आ गए हैं, ये कॉल उठाना कट करने के और स्विच आ गए हैं। एंड ये जीप का लोगो आ गया है, ये एडास कंट्रोल आ गया है, ये क्रूज कंट्रोल आ गया है, देख सकते हैं आप। एंड जैसे आप सभी को पता है ये अमेरिकन ब्रांड है जीप रूबिकॉन रैंगलर। तो जैसे हमारे इंडियन की सड़कों के अकॉर्डिंग अमेरिका की सड़क जो होती है बिल्कुल अपोजिट होती है। तो आपने मोस्टली इंडिया में जितनी गाड़ी चलती होगी देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, हेडलाइट जो कंट्रोल होता है वो राइट में होता है, और जो वाइफर कंट्रोल होता है वो लेफ्ट में होता है। लेकिन इनकी गाड़ियों में अपोजिट होता है, जैसे आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड है इनका हेडलाइट कंट्रोल और राइट साइड है वाइफर कंट्रोल। और हेडलाइट जो कंट्रोल है इसमें आप हाई बीम, लो बीम और इंडिकेटर जला सकते हैं। बाकी आपको अगर हेडलाइट ऑन करनी है, हेडलाइट ऑन करने का जो स्विच आपको यहाँ मिल जाता है, आप देख सकते हैं। हेडलाइट कंट्रोल मिल जाता है आपको यहाँ पे, और एंड ये हेडलाइट लेबलिंग मिल जाती है। बाकी अब करते हैं हम इसके ऑडोमीटर की हम बात करते हैं। एक बार पहले हम इसका इग्निशन ऑन कर लेते हैं। आपको स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ मिल जाता है, ये वन टैप करा, ये हमारा
इग्निशन ऑन हो चुका है। करते हैं इसके ऑडोमीटर की हम बात करें, एक बार इसके ऑडोमीटर पर नजर डालिए, कितना प्रीमियम और कितना क्लासिक ऑडोमीटर लग रहा है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल स्पोर्ट कार वाला ऑडोमीटर लग रहा है, देखिए आप। बाकी हम बात करें, ये आ गया इसका डेकोमीटर आ गया है, ये इसका स्पीडोमीटर आ गया है, तो ये आगे इसकी एमआईडी आ गई। एमआईडी में यहाँ रेंज दिखा रहा है, यहाँ एवरेज दिखा रहा है, एंड ये पार्किंग में खड़ी है, एंड ये 66 किलोमीटर चल चुकी है। आप देख सकते हैं ये पेट्रोल की रेंज दिखा रहा है, देखिए आप। आपको सब इसमें शो कर जाएगा क्या एवरेज दे रहा है और चारों टायरों में कितने प्रेशर है, सब आपको ना इस एमआईडी में शो हो जाएगा। अब देखिए, एंड गाइस ये आ गया इसका 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आ गया है। आप देख सकते हैं कितना वाइड इंफोटेनमेंट सिस्टम है, देखिए आप। और साइड में आप देखोगे ग्लोसी ब्लैक फिनिशिंग में है। एंड हम बात करें, इसमें मिल जाता है आपको एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले मिल जाता है। एंड आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट टच है, देखिए आप। डिवाइस मैनेजर एंड ऑफ रोडिंग पेज, ट्यूटोरियल्स, इसमें आपको सब मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ऑफ रोडिंग पेज, जो भी आपको चाहिए ना सब इसमें मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं। एंड ये आ गया इसका एसी वेंट आ गया है, 2 एसी वेंट आपको यहाँ मिल जाते हैं, एंड एक एसी वेंट आपको वहां मिल जाता है, देखिए। ये आगे इसके ऑटोमेटिक डुअल जोन एसी क्लाइमेट आ गए हैं। आप देख सकते हैं, आप अपने एसी को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितनी हवा चाहिए, कहाँ हवा चाहिए, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। एंड ये आ गया इसका पार्किंग इंडिकेटर आ गया है। एंड गाइज ये आगे इसके चारों पावर विंडो आ गए हैं, आप देख सकते हैं, 1 टैप डाउन है, देखिए आप। एंड आप सोचेंगे चारों पावर विंडो डोर पे क्यों नहीं दी? इसकी डोर पे इसलिए नहीं दी क्योंकि ये ऑफ रोडिंग गाड़ी और इसके चारों डोर अलग हट जाते हैं। एंड जो ये आपकी जो रूफ दिख रही है, ये रूफ भी अलग हो जाती है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये पॉइंट सब रूफ हट जाती है। फिर उसके बाद ऑफ रोडिंग करने का मजा ही कुछ अलग आता है। एंड ये सी टाइप पोर्ट मिल जाता है, ये यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, एंड ये ऑक्स पोर्ट मिल जाता है। एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 ऑक्स हैं। ये उसके लिए जैसे आप बाहर से कस्टमाइज करा रहे हैं कुछ भी, तो उसकी पावर के लिए आपको ऑप्शन यहाँ दे रखा है। एंड गाइस ये आ गया इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आ गया है। एंड ये आ गया इसका 4x4 गियर बॉक्स। एंड ये मिल जाता है आपको, कप होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे आप कुछ भी सामान वामान कुछ भी रख सकते हैं। एंड ये मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है, एंड यहाँ पे भी आप कुछ भी सामान रख सकते हैं, काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। एंड ये आ गया इसका आर्म रेस्ट आ गया है, तो ये आर्म रेस्ट का स्पेस है, यहाँ पे आप फोन वोन कुछ भी रख सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं आर्म रेस्ट भी बिल्कुल रेदर रैप है, और इसमें भी आपको रेड कलर की स्टिचिंग दे रखी है, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत एलिगेंट लग रही है। ये रेदर रैप इसकी सीट आ गई, सीट पे भी आपको रेड कलर की स्टिचिंग मिल जाती है, जो कि बहुत ही एलिगेंट लग रही है। और सीट की क्वालिटी देखिए और कुशिंग देखिए कितनी सॉफ्ट है, और बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। ऑफ रोडिंग गाड़ी है, तो आप देख सकते हैं कॉर्निंग देखिए कितनी शानदार तरीके से कवर कर रखी है। एक बार यहाँ पे बंदा बैठ गया और सीट बेल्ट लगा ली, चाहे कितनी भी तगड़ी ऑफ रोडिंग कर लेना, मैं कह रहा हूँ बंदा यहाँ से टच से मच हो ही नहीं सकता, इतनी कंफर्टेबल सीट। और जो ये कॉर्निंग है ना, ये सीट बंदे को ना जकड़ लेगी अपनी तरफ, इतनी बेहतरीन, इतनी कंफर्टेबल सीट है। एंड ये आगे इसका ग्लव बॉक्स आ गया है, काफी अच्छा ग्लव बॉक्स है। एंड ये आगे इसकी सनसेट आ गई है, इसमें आपको मिरर मिल जाती है विद लाइट के साथ। एंड ये को ड्राइवर साइड सनवाइजर आ गया है, इसमें भी आपको मिरर मिल जाता है विद लाइट के साथ। एंड ये आ गया इसका ऑटो IRBM आ गया है। एंड इसकी जो छत है ना पूरी हट जाती है, उसके लॉक आपको यहाँ दे रखे हैं, लॉक हटाओ, अपनी छत को हटाओ, अपने डोर को हटाओ और अपनी ऑफ रोडिंग का मजा उठाओ। बाकी इंटीरियर आपको कैसा लगा? अब हम चलते हैं गाड़ी की रियर सीट की तरफ और बताते हैं कितना कंफर्ट मिलने वाला है। हाँ जी गाइज, हमारे इंटीरियर की तो बात हो चुकी है, अब हम चलते हैं गाड़ी के रियर सीट की तरफ चलते हैं और बताते हैं कितना कंफर्ट है। हमारी हाइट है 5'8" और अपने अपने हाइट के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर लिया है। और हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, एक बार उससे पहले एक बार इसके रियर डोर पैनल पे भी नजर डालिए, ये भी सेम सॉफ्ट टच आ गया है, ये लेदर रैप सॉफ्ट टच आ गई है। एंड ये रेड कलर की स्टिचिंग आ गई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये पे आप कुछ भी रख सकते हैं। गाइस आ गए हम जीप रैंगलर रूबिकॉन के रियर सीट की तरफ। एक बार पहले मैं अपना डोर बंद कर देता हूँ, और डोर की ना साउंड सुनना, कितनी प्यारी साउंड है, करी फील आपने, कितनी प्यारी साउंड है। बाकी हम बात करते हैं, ये हमारे नी रूम है, एंड ये हमारे लेग रूम है। हमारी हाइट है 5'8" और अपने ड्राइवर सीट को ना अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया है, तो उसके हिसाब से आप ना रियर सीट का स्पेस देखिए कितना अच्छा स्पेस है। एंड गाइस ये हमारा अंदर थाई सपोर्ट है, आप देख सकते हैं थाई सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, इनफ है। ये हमारा हेड रूम है, हमारे एक बार हेड रूम पे नजर डाली, कितना अच्छा हेड रूम है, देखिए आप, देखना कितना अच्छा स्पेस है। और अगर आपका हेड फिर भी टच हो रहा है ना, अगर आपकी हाइट 6 है या 6'5" है, आपकी हाइट इतनी है, तो फिर आप एक काम करना, इसकी छत्ती उखाड़ के फेंक देना, फिर ऑफ रोडिंग का मजा देखना कितना शानदार आएगा जीप रैंगलर रूबिकॉन में। लेकिन हमारे लिए तो भाई साहब इनफ है, बहुत अच्छा हेड रूम है। एंड ये हैंडल आ गया है। एंड गाइज इसमें आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, एंड एक फिक्स हेडरेस्ट मिल जाता है, आप देख सकते हैं 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं। एंड इस ये आपको एडजस्ट करना है आपको, तो अपने ऑफ रोडिंग के हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये आ गया नीचे,
तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, देखिए आप। एंड गाइस ये आ गया है इसका रियर आर्मरेस्ट आ गया है, देखिए आप। यही सीट बन जाता है और यही आर्मरेस्ट बन जाता है, देख सकते हैं आप, दो कप होल्डर के साथ, और कप होल्डर का भी स्पेस काफी अच्छा है, देखिए। एंड इसे मैं पहले आर्मरेस्ट को एडजस्ट कर देता हूँ। एंड ये आगे इसकी सीट, आप सीट कंफर्ट देखिए, लेदर रैप सीट है और रेड कलर की स्टिचिंग है, जो कि बहुत ही एलिगेंट लुक दे रही है। वो सीट भी बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही शानदार। एंड गाइस ये आगे इसके रियर एसी वेंट आ गए हैं, एंड ये पावर विंडो आ गई है, देखिए आप। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है सी टाइप पोर्ट मिल जाता है, एंड यूएसबी पोर्ट मिल जाते हैं दो, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको पिलक विलक जो भी लगाना है उसका यहाँ पे बोल्ट मिल जाता है, देखिए आप। अपना जो भी आपको कहीं मान लो आप बर्फ वाले एरिया में जा रहे हैं, आपको ज़्यादा पावर चाहिए, तो आप यहाँ पे अपना प्लग लगाओ और अपनी पावर ले सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है फोन वोन रखने के लिए। एंड ये आगे इसके एल्पाइन के स्पीकर आ गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी साउंड के साथ है, बहुत ही क्लासिक साउंड। एंड ये रीडिंग लाइट आ गई है, जो कि एलईडी में है, देखिए आप। बाकी हमारी रियर सीट कंफर्ट की बात हो चुकी है, बाकी हम करते हैं इसके सेफ्टी की हम बात करें। हाँ जी गाइस, हमारी रियर सीट कंफर्ट की तो बात हो चुकी है, हम कर लेते हैं थोड़ी सी सेफ्टी की हम बात करें। इसमें मिल जाते हैं आपको एबीएस मिल जाता है, ईबीडी मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है, एंड ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। भाई साहब सेफ्टी में भी एक नंबर है, बाकी आप देख सकते हैं। हमारी सेफ्टी की बात हो चुकी है, रियल कंफर्ट की भी बात हो चुकी है। अब चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ और बताते हैं कि कितनी पावर मिलने वाली है इस इंजन में, तो चलिए हमारे साथ। तो गाइज हमारी सेफ्टी की और रियर सीट कंफर्ट की तो बात हो चुकी है, हम करते हैं इसके इंजन की बात। तो हम इसका पहले बोनट खोलते हैं। बोनट खोलने का भी तरीका बिल्कुल अलग ही है, पहले आपको ये हुक करने हटाने पड़ेंगे, ये खुल गया। एंड का ये हमारा बोनट खुल गया। और बोनट की बिल्ड क्वालिटी देखिए भाई साहब, इतनी देर में हमारे हाथ दुख गए, मतलब इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। पहले हम अपने बोनट को एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ जी गाइस, आगे हम गाड़ी के इंजन की तरफ आ चुके हैं। एक बार पहले गाड़ी के इंजन पर नजर डालिए, कितने शानदार तरीके से कवर कर रखा है, आप देख सकते हैं। ये गाड़ी आती है 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आती है। एंड अब इसकी पावर की हम बात करें, ये 268 बीएचपी पावर एंड 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। भाई साहब इतनी शानदार पावर है ना, मैं कह रहा हूँ आप बेकार से बेकार रास्ते में कितनी भी तगड़ी ऑफ रोडिंग कर लेना, ये गाड़ी हिम्मत नहीं तोड़ती। इतनी खतरनाक गाड़ी है, बहुत ही शानदार, आप देख सकते हैं। अब हम इसके एवरेज की हम बात करें, सिटी में 7 to 8 एंड हाईवे पे ये 10 to 11 का एवरेज दे देती है। बाकी आप देख सकते हैं भाई साहब, पावर ज़्यादा है, टॉर्क अच्छा है, इंजन बड़ा है, तो एवरेज की तो आप इसमें गुंजाइश रखो ही मत। बाकी गाड़ी इतनी शानदार है, ऑफ रोडिंग इतनी खतरनाक होती है, बहुत ही बेहतरीन। बाकी पहले मैं बोनेट बंद कर देता हूँ। हाँ जी गाइस, फाइनली हमारा डिटेल रिव्यू हो चुका है, कैसे लगी आपको गाड़ी। एंड स्पेशल टू थैंक्स लैंडमार्क जीप नोएडा। एंड आपको इस शोरूम का जो भी डिटेल चाहिए, यहाँ का नंबर और यहाँ का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप आइए, बुक कराइए और इस गाड़ी को देखिए, और अच्छे से अगर टेस्ट ड्राइव लेना चाहे तो टेस्ट ड्राइव भी लीजिए। मैं कह रहा हूँ गाड़ी ऐसी है, बहुत ही खतरनाक, प्यार हो गया इस गाड़ी से, इतनी सेक्सी गाड़ी है, मतलब कुछ कमेंट ही नहीं निकले, इतनी शानदार गाड़ी है। कि आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, एंड हमारी वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो वो भी हमें कमेंट में बताना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूवमेंट करें। नोएडा लैंडमार्क जीप में आना, बुक कराओ और अपने ड्राइव का एंजॉय उठाना। बाकी हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना। थैंक यू गाइस, थैंक यू।